अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलस इंट्रा बुक 10 एडिशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 ब्रैकेट में है 1 + 2x - 3x की पावर 5 सॉल्यूशन है। और एक दफ़ा तो हम ऐसे उतार देंगे क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए, फिर लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अभी फ़िलहाल अप्लाइंग लिमिट लिखेंगे क्योंकि जो कुछ फार्मूला में सिंपली हम लिमिट ला रही है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम इन्फिनिटी लगा रही है। फिर 2 × इन्फिनिटी और 3 x की पावर 5 इन्फिनिटी होता है। तो 1 + इन्फिनिटी - इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होगा, तो इसका आंसर इन्फिनिटी है अभी। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 2x³ - 100x प्लस का 5। प्लस इन्फिनिटी कोई इतना कोई ख़ास नहीं, बस प्लस लगाया हुआ है सिंपल। अब इसका सोल्यूशन है, अब हम जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर इन्फिनिटी डाल देंगे। तो 2x x इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है और 2 × इन्फिनिटी होता है। 100 × इन्फिनिटी की इन्फिनिटी होता है +5। लेकिन जब हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी +5 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, तो आंसर इन्फिनिटी आता है। उसका भी आंसर इन्फिनिटी है। क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। 11 का क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी √x। इसका सोल्यूशन हो जाएगा सिंपली कि एक दफ़ा तो हम क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे, फिर अप्लाइंग लिमिट करेंगे, फिर हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा हमारे पास। इसमें ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, तो फिर सिंपली इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी √5 माइनस x। तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि 5 की माइनस है, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया, बाकी है कि आंसर इन्फिनिटी आएगा। 5 माइनस इन्फिनिटी तो √इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी होगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ शायद ये 5 माइनस एक्स था, तो एक तो माइनस एक्स का जो माइनस बाहर आ गया, और माइनस इन्फिनिटी था ये क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, अभी देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 3x + 1 2x - 5। तो हमने सिंपली लिमिट्स लगाई, तो इसका आंसर आया -इन्फिनिटी। लेकिन फिर हमने देखा कि इसमें हम अगर हम फार्मूला कुछ लगाएं, कॉन्जुगेट कुछ भी करें, तो फिर लगा सकते हैं, तो फिर हमें लगाना ज़रूरी है। अब -इन्फिनिटी इसका आंसर नहीं होगा। हमें आगे क्या किया, हमने सिंपली हमें देखा यहाँ पे x है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है। अब हमें देखने के इसमें सबसे बड़ा x कौन सा है यहाँ पे। अगर x² होते नीचे या ऊपर, या यहाँ पे x³ होता, तो हमें ना इसको उससे डिवाइड करना होता। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सिंपली x से बड़ी कोई पावर है नहीं अभी यहाँ पे ना, x² या x³, तो हमने x से डिवाइड कर दिया। इसको x से डिवाइड किया अलग, इसको x से डिवाइड किया अलग, और ये बीच वाली लाइन ये बीच वाली ही है। तो 3x को x से डिवाइड किया, 1/x को x से डिवाइड किया, और 2x को x से डिवाइड किया, -5x को x से डिवाइड किया। हम कर सकते हैं। अब ये हमारे करने का मतलब ज़रूरत क्या है, इससे ये होगा कि ये तो x कट जाएंगे, ठीक है, और ये जो x होगा ना, क्योंकि बीच में पॉजिटिव और माइनस साइन आ रहा है, तो ये दोनों मर्ज नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होकर। जब ये मर्ज नहीं होंगे तो 1/x एनी कोई भी समझाने के लिए तो कि नंबर अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि x जब यहाँ पे हमें पता है इन्फिनिटी आएगा, तो नंबर अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अभी आगे आपको दिखाते हैं, कैंसिल हो गया, 3/2 ये हो गया, x कट गए, 1/x और 5/x ये हो गया। अप्लाइंग जो हमने लिमिट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर अपॉन एनी 1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो 0 के बराबर होता है। तो ये जो 3 + 1/इन्फिनिटी 2 - 5/इन्फिनिटी, तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप सही है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ उम्मीद है। 3 + 0 2 + -0, तो ये 3/2 हो जाए, तो इसका आंसर आ जाए 3/2। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/2 इसका आंसर है। मैं क्वेश्चन 14 स्टार्ट करने से पहले 13 ये बता दूँ कि अगर हमने डिवाइड किया ना, जैसे हमें ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। जिस तरह हम कॉन्जुगेट लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसी तरह ये नहीं कि हमने इसे ऊपर डिवाइड कर दिया, इससे नीचे हमने किया है नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन 14 देखें आप।
क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये हमने वही किया, इन्फिनिटी लगा दी पहले हमने, इन्फिनिटी लगाते ये हमने सॉल्यूशन किया। आप देखिएगा सॉल्यूशन, तो ये आंसर है लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि हमें पता है कि वैसे तो अगर कुछ ज़्यादा चॉइस हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पे वो डिवाइड करें या फॉर्मूला या मल्टीप्लाई कुछ भी करें। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन वापस से लिखा और फिर हमने यहाँ पे वही पुरानी वाली मतलब काम किया 13 का, कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, इसकी वजह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि यहाँ पे एक्स जो है, एक तो यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन सबसे बड़ी पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, तो हम सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब होता है, नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर होता है, फिर हम एक्स क्यूब से करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हमने सबको एक्स स्क्वायर से किया, एक मिनट, हमने यहाँ पे सबको एक्स स्क्वायर से किया, तो 5x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जाहिर सा 4x है, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा और 4x का एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3/x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, लिखा नहीं है वैसे हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे, तो फिर 4/x की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, 5/2 तो ऐसे रहेगा, 3/इन्फिनिटी 4 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और 4 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 3/इन्फिनिटी भी 0 होता है, और तो ये सिंपली हो जाएगा 5/0। यहाँ पे 5 प्लस 0 2 प्लस 0, ये भी आप बीच में ले सकते हैं, लेकिन लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ये मैंने आपको कहा था 4/इन्फिनिटी 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा इन्फिनिटी से, वरना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो ये जो है ना, ये गलती मैंने यहाँ पे की है कि स्क्वायर से 4x को कैंसिल करना था, वो मैंने बता दिया लेकिन किया नहीं यहाँ पे ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी नहीं होगा, सिर्फ ये 4/इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो फिर इन्फिनिटी होता है, ये गलत है, सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 3/y + 4, उसका हमने सिंपली सॉल्यूशन किया, तो ये आंसर आ रहा है 0, ठीक है, इसका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन हमें चॉइस है, यहाँ पे हमें पता है कॉन्जुगेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमने वापस से क्वेश्चन लिखा, फिर हमने y को y से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने x से कर रहे थे, अब यहाँ पे x या y, यहाँ पे कोई y स्क्वायर नहीं, सिर्फ y, तो हमने y से डिवाइड कर दिया, तो 3 को y से डिवाइड किया, y को y से डिवाइड किया और 4 को y से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद y से y तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 4y से कैंसिल नहीं हुआ और 3y से कैंसिल नहीं हुआ। अप्लाइंग लिमिट की हमने, तो 3/इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, ये आई थिंक ये यहाँ पे 1 ही होगा, और ये 4/इन्फिनिटी तो 0 मल्टीप्लाइंग, ये भी हम समझे 0 ही आ रहा है, ठीक है, तो हमारी ये भी फेल हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये होता है कि नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और साइन चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने 4 + y को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और साइन चेंज करने पे 4 + y, y +4 है, y -4 y -4, तो जब हम इसको ऐड करेंगे y +4 y -4, तो ये फॉर्मूले लग रहा होगा a - b a + b का, a² - b² का, और ऊपर जो होगा ये ब्रैकेट में आके इसके साथ जुड़ जाएगा। अब हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे इन्फिनिटी, अप्लाइंग लिमिट, तो ये इन्फिनिटी, अब भी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। ये 3 तरह का सॉल्यूशन किया, लेकिन आंसर इन्फिनिटी आया तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये होगा, सिंपली हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे तो ज़्यादा इतना कुछ कर नहीं सकते, तो ये आंसर 1/इन्फिनिटी 0 आ रहा है, तो 0 आ सकता है आंसर। हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, एक दफ़ा आंसर 0 आ जाए तो फिर हमें वहाँ पे आंसर रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 18 करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 में छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 में है 5x² + 7, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 5x² + 7 3x 3x² - का x,
तो ये सोल्यूशन हमने किया अप्लाइंग डायरेक्ट लिमिट करके, तो इसका आंसर 0 है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इसको वही किया जो x से डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, बड़ी पावर था, हमने एक्स स्क्वायर से मतलब डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो 5/3 है, प्लस और माइनस का किया है। अब आपको तो नंबर अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है, नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। ये जो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल होती है, ये 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी गया, तो 5 + 0 हो गया, 3 - 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5/3। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 7 - 6 एक्स की पावर 6x की पावर 5x + 3। हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, पहले हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब हम हर वक्त लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो हाँ पहले हमने डायरेक्ट उससे सोच लिया कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। फिर हमने x से डिवाइड किया, हमने यहाँ पे 5 की पहले हमने कहा था कि बड़ी पावर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पावर कुछ ज़्यादा बड़ी है, बाद में मसला हो तो हम सिंपली अब सिर्फ x से डिवाइड करेंगे। अगर स्क्वायर तक हो तो फिर हम स्क्वायर से करते, लेकिन अभी यहाँ पे पावर कुछ ज़्यादा बड़ी है तो हम x से करेंगे सिर्फ। तो हमने जब x से किया तो ये 5 बोला था, ये x ही आया, ये x आ रहा। थोड़ी गड़बड़ की भी मैंने भी गलती से 5 डाला हुआ है, जाने एक्स से ना वहाँ पे डिवाइड किया ना, वो समझा एक्स ही है। तो हमने एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ पे सब 7/x हो जाएगा, ये यहाँ पे 7/x हो जाएगा, ये x से x कैंसिल होगा, 3/x हो जाएगा। और जो ये 6x की पावर 5 है ना, ये 6x की पावर 4 है, ये कैंसिल होकर x से कैंसिल होकर 4 हो जाएगी पावर। और लेकिन यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 7/x 7/∞ नंबर ऑफ इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, x तो x से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, और 3/x 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी 6x के अंदर मतलब आ रही होगी, 6x की पावर 4 हो जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो देखो मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ, ये क्वेश्चन है, फिर ये इस 5 ये क्वेश्चन है, हमने इसको t³ के बजाय t² से डिवाइड कर दिया, तो 5/t²। अगर हम t³ से डिवाइड करते तो ये t² था, तो ये इसमें उल्टी कहानी मतलब और हमें लंबी करनी पड़ जाती सीधे अल्फाज में, तो हमने t² से डिवाइड किया है ताकि t³ t² से किया, ठीक है। और फिर जब हमने t² से कर दिया तो t ये बचे, इसलिए यहाँ पे t³ था। बाकी जब हमने t² से किया तो 5/∞ 0 होता है, लेकिन 2t में इन्फिनिटी है, तो 2 × इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 + इन्फिनिटी 1 + 0, तो ये आंसर होगा +इन्फिनिटी। तो फिलहाल ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा। मैं अगली वीडियो में और आगे समझ, हाँ मैं मानता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी घिचपिच हुई है, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, और मैं भी अभी समझ रहा हूँ, तो थोड़ा आगे इंशाल्लाह थोड़ा और सही समझाऊँगा। इसमें थोड़ी घिचपिच हो गई, मैं फिर मान लूँगा।